हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुजुर्गों को प्यारी पुन्ना जी। तो आज हमने सोचा था कि हम थोड़ी-सी ना अपने जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन अलग होती है और ड्रायर अलग होता है, तो उसकी सर्विसिंग करेंगे। तो उसकी सर्विसिंग करने के लिए हम अपने साथ एक मतलब एक प्रोडक्ट खरीद के लेके आए हैं। तो पहले तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद आपको उसकी सर्विसिंग करते हुए दिखाएँगे। यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, विच इज़ गुड कि यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मैकेनिकल मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है, क्या कुछ होता है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, ये मैं खरीद के लेकर आया था कल। यहाँ हमारे यहाँ पे होम डिपो होता है मतलब होम डिपो से लेके आया था। रिजिड का वैक्यूम क्लीनर है बेसिकली, जो कि वेट एंड ड्राई बोथ है कि कहीं पानी वानी भी भर जाए तो वो भी इसको मतलब खींच लेगा, और कोई ड्राई मिट्टी हो तो वो भी खींच लेगा। यहाँ पे कई तरह के वैक्यूम क्लीनर होते हैं। एक होता है फ्लोर वाला, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडिंग होता है, जैसे एक झाड़ू होता है कि चलते रहो और कारपेट क्लीन हो जाएगा। और एक ये है, ये थोड़ा देखने में बहुत बल्कि है, बट इट्स नॉट दैट हैवी। तो नॉट हैवी। तो ये रिजिड का वैक्यूम क्लीनर है, जो कि मैं होम डिपो से लेके आया हूँ कल। जिस देखते हैं यूज करके कैसा है, एंड देन विल गिव यू द अपडेट। तो करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। पहले इसको सेटअप करते हैं। तो ये हमारी बेसमेंट है बेसिकली। ये बेसमेंट का वॉशिंग एरिया है अलग से, जो कि ऑफ कोर्स फिनिश नहीं है, एक नॉर्मल बड़ा बेसिक सा बनाया हुआ है, जहाँ पे सारा बस वॉशिंग मशीन का ये हमने थोड़ा बेसिक बन किया हुआ है, जहाँ टायर जो टांगी हुई हैं, कपड़े टांग देते हैं। आज फिर स्नो पड़ रही है बाहर, तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल है आज दोबारा से। तो ये सारी यहाँ पे नीचे पाइपिंग होती है बेसिकली बेसमेंट के अंदर। यूएस के अंदर आपको हर घर के अंदर बेसमेंट होती है वैसे 95%, क्योंकि जितना भी ये इलेक्ट्रिकल और ये मतलब अपना ये पानी वानी का और ये सब कुछ जो है वो बेसमेंट में ही होता है। तो ये होती वो अलग बात है, कई लोग उसको फिनिश कर लेते हैं, कि जैसे हमने की हुई है फिनिश अपनी, कि कुछ एरिया यूज के लिए बनाया हुआ और बाकी ये अनफिनिश है। यहाँ पे फर्नेस एसी सारा यूनिट होता है, कुछ हमने ये स्टोरेज के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। तो करते हैं इसको। तो विल स्टार्ट अप कि ये हमारी वॉशिंग मशीन है। इंडिया में थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है, कि इंडिया में वो 2 in 1 आती है, कि वॉशिंग मशीन के अंदर ही ड्रायर होता है साथ में। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे वॉशर अलग होता है और ड्रायर अलग होता है। कि मैं पहले इसको साइड कर चुका हूँ। होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे लेंट इकट्ठी हो जाती है, जिसको कि हम बुर बोलते हैं इंडिया के अंदर। तो वो पीछे इकट्ठी हो जाती है, तो इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए। मेरे को पता नहीं था, तो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था कि हमारे जो कपड़े हैं वो तरीके से सूख नहीं रहे हैं। तो फिर थोड़ा देखा, रिसर्च किया, पता चला कि इसकी एवरी एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर इसकी एक बड़ी सर्विसिंग क्लीनिंग होनी चाहिए। तो ये घर लिए हुए हमको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, हमने तो एक बारी भी नहीं खोल के देखा कि पीछे है क्या। तो अब ये पहली बारी मैं कर रहा हूँ, तो लेट्स डू इट। तो ये तो आ गया जी बाहर। ये देखो, ये लिंट सारी इकट्ठी हो रखी है। वैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये पाइप चेंज करनी पड़ेगी, पाइप कटी हुई है। ये देख रहे हो, ये लिंट सारी ये इकट्ठी हो रखी है। तो ये दिक्कत, ब्लॉकेज भी करती है और प्रॉपर हीट भी नहीं इसमें से पास होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रह जाती है और वो प्रॉपर तरीके से कपड़ों को नहीं सुखा पाती है। देखो यहाँ पे भी, ये जो पीछे मेन इसका है हिस्सा, उसमें भी काफी लिंट इकट्ठी हो रखी है।
ये सारी चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो गुड थिंग, ये बेसिकली कैच मेरी सिस्टर ने किया था कि ये नहीं हो रहा, तो रिसर्च किया तो उसको पता चला जी ये क्लीनिंग होनी चाहिए। तो अब सर्विसमैन तो घर का मैं ही हूँ, तो हमने ही करनी थी सर्विस, बट हाँ शी हैड अ गुड कैच। चलो जी, इसके ये अटैचमेंट हमको मिल गया। इसके नीचे वैसे टायर्स लगते हैं जो कि मैंने अभी लगाए नहीं है, क्योंकि मेरे को पहले ये कि चेक कर ले कैसी है चीज़, और कि वो टायर वगैरह जो है वो प्रॉपर एक पैकिंग के अंदर है। अगर अपने को ये ठीक लगता है यूज़ करके तो वो पैकिंग खोलेंगे, नहीं तो फिर इसको रिटर्न करेंगे अगर हमें पसंद नहीं आता तो ट्राई करते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज। दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस कंट्री कि यू कैन रिटर्न एनीथिंग व्हाटएवर यू बाय। सिर्फ बीवी रिटर्न नहीं कर सकते। आई थिंक ये पाइप बहुत गंदी है। जो इसके ओल्ड ओनर थे इस हाउस का, आई थिंक उन्होंने कभी इसको रिप्लेस या क्लीन नहीं किया, तो आई थिंक मुझे ये चेंज कर देनी चाहिए फॉर द बेटर लाइफ ऑफ ये ड्रायर के लिए। तो मैं उसको क्लीन नहीं कर रहा, आई जस्ट लीव इट लाइक दैट। आज तो बर्फ़ पड़ रही है, तो आज तो सारे स्टोर्स बंद होंगे, तो कल जा कर के हम ये पाइप लेके आएंगे। और वैसे इसको जरूरत तो होती नहीं है, मैंने कभी कहीं देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि इसको वैक्यूम करना चाहिए कि नहीं भी करना चाहिए, बट फिर भी पता आपको पंगे लेने की हमको आदत होती है तो ले लेते हैं पंगा। काफ़ी अच्छी पावर है इसकी अनडाउटेडली। आई थिंक कि मैं इसको रखूँगा, वापसी नहीं करूँगा। एक बार दोबारा भी इसके हाथ मार के देखें कि अभी भी उतनी मिट्टी लग रही है कि कम है। कुछ मिट्टी चिपकी हुई है कि जो सिर्फ हाथ से ही उतरेगी, तो आई थिंक कि मेरे को कोई तो बहन जी, ये हम बहन जी आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है। कुछ टाइम बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसे भी। तो मेरे को कुछ कोई कॉटन का पतला कपड़ा ला के दीजिए जी। ये हमारी बहन जी कहती कि क्लोथ रहने दो, इससे करके देखो क्या पता, क्योंकि ये नायलन का थोड़ा वो ब्रश है, इसको स्नेक ब्रश बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जैसा मर्जी तैसा वैसा जैसे मर्जी कर लो। तो इसको देखते हैं, अगर इससे साफ होता लगता है वैसे मेरे को कि ये मे बी ज़्यादा अच्छा वर्क करे, पर क्योंकि ये बहुत पतला है और जो होल है वो काफ़ी बड़ा है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कितना अच्छा हो सकता। देख लो काम तो कर रहा है। तो जी इस कंट्री के अंदर वीकेंड तो ऐसे ही चले जाते हैं कि कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कुछ काम निकल आता है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ये देख लो, इसका भी पोग पड़ गया, ये भी शहीद होने वाला जल्दी। खास करके जब आप अपना घर ले लो तब तो बहुत काम होते हैं। रेंटल वगैरह में रहो तो चलो ठीक है कि सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह उनकी होती है, अपने आप आके कर लेते हैं, बट जब घर अपना होता है तो या तो लोगों को बुला करके पैसे दे दो और उनसे साफ सफाई करवा लो, जो कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, लेबर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हर बंदा यहाँ पे खुद ही कारीगर बना होता है हर एक चीज़ का। काला ब्रश ग्रे हो गया जी, डाई लग गई इनू, तो अब दोबारा से इसके अंदर वैक्यूम डालते हैं एक बारी कि जो मिट्टी वगैरह जो उतरी होगी जो अंदर ही पड़ी है, और ये वैक्यूम उसे खींच ले। बहुत
बढ़िया साफ हो गया है, ये अब कोई मिट्टी वगैरह नहीं है इसके अंदर। चलो ये सफाई सारी हो गई है, इसको मैंने फ़िलहाल के लिए वापसी लगा दिया है क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ ठंड का मौसम है। क्योंकि ये जो घर है यहाँ पे सारा ये दिक्कत होती है कि ये अगर मतलब इसके अंदर ज़्यादा ठंड आ जाएगी घर के अंदर, तो ये जो पानी की पाइपें है ना ये सारी फ्रीज हो जाएंगी और डर रहता है कि कई बार एक्सप्लोड भी हो जाती है। और अगर एक्सप्लोड हो गई, क्योंकि सारे लक्कड़ का घर है तो लक्कड़ खराब हो सकती है, लक्कड़ खराब हो गई तो बहुत महंगा और भारी नुकसान हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी ओनर को। तो जब आगे व्यवस्था जो कि साफ होना चाहिए तो उसको भी साफ कर देते हैं। चलो जी, ये ब्रश तो मार दिया, अब जो वैक्यूम का काम है वो कर दें। तो जी सारी सफाई हो गई है, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है सारी सफाई करके। तो आई थिंक भगवान मेहर करे, इसकी एटलीस्ट काफ़ी अच्छी लाइफ इसकी बढ़ गई है। जो ये सारी सर्विस हुई है, मेरे को मतलब सर्विस करके महसूस हो रहा है कि जितना गंद मैंने निकाला है ना, ये गंद इतना होना नहीं चाहिए था इसके अंदर, बट चलो ठीक था इसके अंदर, पता नहीं था। तो हम भी यहाँ पे अपना मतलब यहाँ पले बड़े तो है नहीं कि जो हमें पता हो यहाँ के बारे में, पहली बार घर लिया तो पहली बार इन सब चीज़ों पाला पड़ा है, तो समझ आ गई है। अब अगली बारी कोई और भी लेगा तो उसको भी समझा पाएंगे, और अगर कोई भगवान ने मेहर करी तो मे भी हम दूसरा घर लें तो हमें पता होगा कि अब क्या कुछ चीज़ें करनी है, क्या कुछ चीज़ें चेक करनी है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इस वैक्यूम क्लीनर का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये यूएस में है तो आई एम नॉट श्योर कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर ये चीज़ अवेलेबल होगी होम डिपो के अंदर, या मतलब सेम चीज़ सेम लिंक पे मिलेगी। बट हाँ, यूएस के अंदर आई थिंक आपको ऑनलाइन सबको मिल जाएगी। तो साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए टेक केयर, रब रखा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर, बाय बाय।